Good evening all. Welcome to Learners Academy. Good evening. So what are we going to do today? We are going to analyze your answer sheets and all the questions of the question paper of chapter number 4. जिस किसी को किसी भी टाइप के डाउट्स हैं कि सर ये क्वेश्चन ऐसे मैंने ऐसे किया था, या भाई आपके आंसर शीट तो किसी और के पास है लेकिन आपने जो किया था वो तो आपको पता है कि मैंने ऐसे किया था, तो आप खड़े होकर बोल सकते हो कि सर मैंने इसको ऐसे किया था, इसमें क्या सही और क्या गलत हो सकता है। ठीक है, पूरा डिस्कशन है क्योंकि ये वन एंड लास्ट टाइम हो रहा है अभी डिस्कशन, फिर अब नेक्स्ट साइकिल में आएगा इसका नंबर। ठीक है ना भाई, हर एक चैप्टर का नंबर नेक्स्ट साइकिल में आएगा, तो जो भी डिस्कशन जिस भी किसी टाइप का डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अभी नहीं पूछना चाहते, अकेले में पूछना चाहते हैं तो बाद में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके। तो टाइम लिमिट 30 मिनट्स थी क्योंकि बहुत ही छोटा सा पेपर था। क्वेश्चन नंबर 1 रीड आउट करते हैं। द कॉस्ट ऑफ ए बैट इज ₹750 मोर देन थ्राइस द कॉस्ट ऑफ ए बॉल। राइट अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन। पहले क्वेश्चन में, अच्छा सारे क्वेश्चन 3-3 मार्क्स के हैं, टोटल 15 मार्क्स का पेपर है, तो सारे क्वेश्चन का इक्वल वेटेज है 3-3 मार्क्स ईच। तो पहले क्वेश्चन में हमको क्या करना था, यहां से लेके यहां तक एक स्टेटमेंट गिवन है, वर्ड प्रॉब्लम जिसको अपन कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ड प्रॉब्लम, शब्दों का मायाजाल, या फिर स्टेटमेंट भी कह देते हैं, मैथमेटिकल स्टेटमेंट। अभी तो कह रही है इंग्लिश स्टेटमेंट है, इंग्लिश की भाषा में, और इसको मैथमेटिकल स्टेटमेंट यानी कि आपको इक्वेशन में चेंज करना है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो जब आपको 2 वेरिएबल्स में कन्वर्ट करना है इसको, तो आप इसमें से दो ऑब्जेक्ट उठाओगे, जैसे एक उठा लिया बैट और एक उठा लिया बॉल। इक्वेशन इन 1 वेरिएबल भी होता है, इक्वेशन इन 1 वेरिएबल में भी कन्वर्ट करने के क्वेश्चंस आ जाते हैं कई बार, तो उसमें आपको एक ही वेरिएबल उठाना होता है, फिर वो आएंगे तो फिर कैसे करना है वो भी आगे के चैप्टर से आप सीखेंगे। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, पहली चीज है कॉस्ट ऑफ बैट, उसको ले लेते हैं x, और दूसरी चीज है कॉस्ट ऑफ बॉल, उसको ले लेते हैं y। ठीक है, तो बोलो स्टेप्स क्या होंगे इसके। पहला स्टेप होगा इसका, लेट द आप चेक करते जाना है ना, लेट द कॉस्ट ऑफ ए बैट, लेट द कॉस्ट ऑफ ए बैट बी ₹x। अच्छा, अब छोटी मोटी जो गलतियां हैं वो इग्नोर कर सकते हैं, जैसे सर किसी ने रुपीस नहीं लगाया, सर किसी ने रुपीस के आगे डॉट नहीं लगाया, तो ये बच्चों वाली बातें मत करना मेरे सामने। और स्टेटमेंट नहीं लिखा तो फिर मैं बताऊंगा मार्क्स कटने और कितने कटने वो बताऊंगा। स्टेटमेंट नहीं लिखा तो मार्क्स कटने ही ऑब्वियसली, लेकिन छोटी मोटी चीजें अपन इग्नोर कर सकते। हाँ मान सकते हो, बिल्कुल मान सकते हो, अलाउड। आप कॉस्ट ऑफ बैट को एक्स की जगह वाई भी मान सकते हो, क्योंकि इसमें कोई भी किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा। मैं नहीं कह सकता कि ये डिपेंड कर रहा है और ये नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आप उल्टा भी मान, हाँ बोलो। तो वो तो गलत है ऑब्वियसली, 750 थोड़ा होगा। ठीक है, तो आप करेक्ट उसके आगे करेक्शन कर दो कि इसको एक्स मानना है या वाई मानना है। ठीक है, एंड द कॉस्ट ऑफ ए बॉल बी ₹y। ये पहले 2 बेसिक स्टेप्स हो जाएंगे कि 2 चीजें, एक को x मान लिया और एक को y मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, अपन स्टेटमेंट रीड करेंगे। स्टेटमेंट है द कॉस्ट ऑफ ए बैट इज ₹, इसको थोड़ा मैं लेवल इसका चेंज कर देता हूं। तो अब अपन क्या करेंगे, नाउ इट इज गिवन दैट, अरे आवाज मत कर पेन वैन की। Now it is given that, और ये पूरी की पूरी लाइन लिख देंगे, the cost of the bat is ₹750 more than the cost of a ball। ये given है, ये स्टेटमेंट हमको given है, तो मैं लिख दूंगा now it is given that, और ये पूरी की पूरी बात लिख दूंगा। और इस पूरी की पूरी बात के हिसाब से अब मैं स्टेट में इक्वेशन बनाने वाला हूं। ध्यान से देखना सब बच्चों, ये सोचने की बजाय कि मैंने क्या किया था, इसने क्या कर रखा है, ज्यादा फोकस करो अभी समझने पे ज्यादा फोकस करो कि चलो जो हो गया सो हो गया, अभी तो समझ लें। तो देखो इस क्वेश्चन में हम कैसे आगे बढ़ेंगे। सबसे पहली चीज क्या दिख रही है आपको, कॉस्ट ऑफ ए बैट। क्या दिख रही है पहली चीज, क्या मानी है आपने, तो कॉस्ट ऑफ ए बैट की जगह क्या लगाऊंगा, भाई अंग्रेजी का स्टेटमेंट है उसको मैथ्स में कन्वर्ट करना है, तो जैसे जैसे माना था वैसे वैसे उसके मैथमेटिकल टर्म्स लिखते जाएंगे। कॉस्ट ऑफ ए बैट को आपने एक्स माना है तो एक्स लिख दिया, उसके आगे क्या दिख रहा है आपको, इज, इसके आगे क्या दिख रहा है आपको, इज। देखो इस यहां तक तो हो गया काम, इसके आगे आपको दिख रहा है इज। और मैंने आपको बताया था जब अपन इक्वेशंस बनाते हैं तो इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीन, बिंग, इन सब की जगह क्या लगता है, इक्वल टू का साइन। क्या लगता है, इक्वल टू का साइन। ठीक है, आगे इसका भी काम हो गया। आगे किससे मुलाकात हुई,
750 से, तो 750 को तो 750 ही लिखेंगे, इसको तो कोई स्पेशल चीज लिख नहीं सकते। 750 तो 750 ही रहेगा। गणित में भी कोई कहे 750 को गणित में बदलो, अरे वैसे ही गणित में हो तो ठीक है ना। ओके, आगे देखो मोर देन। अब मोर देन के लिए हमने आपको बताया था प्लस का साइन, अभी एक बार रफली है ना, अभी इसका फेयर वर्क अभी मैं बताऊंगा। आगे क्या है, थ्राइस। थ्राइस का मतलब 3 मल्टीप्लाई, थ्राइस का मतलब 3 मल्टीप्लाई, ट्वाइस का मतलब 2 मल्टीप्लाई, थ्राइस का मतलब 3 मल्टीप्लाई। आगे पढ़ो आगे, कॉस्ट ऑफ ए बॉल क्या मानी है, यहां तक किसी को कोई भी डाउट? देखो एक अंग्रेजी के स्टेटमेंट को गणित में बदल दिया, लेकिन अभी ये थोड़ा सा अधूरा है, ये थोड़ा सा अधूरा है। क्यों, कोई बताएगा क्यों? हमने एक रूल और सीखा था कि जब जब ये THAN देन लगा हुआ आ जाए, जैसे यहां लगा हुआ है देन लगा हुआ है, फिर चाहे से वो मोर देन हो, फिर चाहे से वो लेस देन हो, फिर चाहे से वो ग्रेटर देन हो, कोई सा भी देन हो, कोई सा भी देन हो, ग्रेटर देन, लेस देन, मोर देन, तो इसके लेफ्ट साइड वाले लोग उठ के इसके राइट साइड आ जाते हैं, और इसके राइट साइड वाले लोग उठ के लेफ्ट साइड आ जाते हैं। तो देखो मोर देन की सीध में कौन आ रहा है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, प्लस, प्लस आ रहा है, तो प्लस के राइट साइड वाला लेफ्ट साइड वाला एक्सचेंज हो जाएंगे, यानी 750 उठ के इधर आएगा और 3 इंटू वाई उठ के इधर आएगा। अब कोई ये गलती मत कर देना कि सर केवल 3 को ही उठा लो ना यहां से, वाई को तो उधर ही रहने दो, नहीं, देखो 3 और वाई अलग अलग टर्म नहीं है, 3 और वाई अलग अलग टर्म नहीं है, 3 इंटू वाई पूरी एक ही टर्म है, 3 इंटू वाई पूरी, 3 इंटू वाई पूरी की पूरी एक ही टर्म है, क्योंकि इक्वेशन में या पॉलिनोमियल में कोई भी टर्म मल्टीप्लाई साइन से डिफरेंशिएट नहीं की जाती, केवल और केवल प्लस या माइनस साइन से डिफरेंशिएट की जाती है। तो एक ये टर्म है और एक ये पूरी टर्म है, तो पूरी की पूरी टर्म उठ के इधर आएगी एंड पूरी की पूरी टर्म उठ के उधर जाएगी। तो कोई मुझे बताएगा अब ये करेक्टली क्या हो जाएगा? 3 इंटू वाई को इधर लिख देता हूं, और हाँ 3y करेंगे, अगली स्टेप में कर देंगे ना, 3 इंटू वाई 3y होगा, तो 3 इंटू वाई इधर लिख दिया मैंने, और प्लस मोर देन की सीट में आ ही रहा था, और 750 इधर आ गया। समझ आया? देखो थ्राइस द कॉस्ट ऑफ ए बॉल इधर आ गया, और 750 इधर आ गया, और मोर देन की सीट में प्लस है ही सही। समझ आया अच्छे से? अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं, तो हमारी इक्वेशन तैयार है और 3 नंबर पक्के हैं जिन्होंने इतना काम कर दिया। देखते हैं, इम्प्लाइज x इक्वल टू 3 इंटू वाई प्लस, ठीक है, तो ये इतना भी किसी ने कर दिया है तो उसको मार्क्स मिलेंगे, लेकिन मैं आपको एग्जाम के लिए, स्पेशली बोर्ड एग्जाम के लिए अगले साल जो होने वाले हैं, आपको रेकमेंड करूंगा, एंजल की कॉपी है आपके पास, लाओ मुझे तो, चारों आपके पास, आपकी कॉपी मेरे को दो, चुपचाप आके आपके पास जिसकी अपनी सीट पे बैठो, या इसको दे दो, चलो इसको दे दो, और ये ले लो, इसकी तो नहीं है ना, बस ठीक है। हाँ चलो आओ, x इक्वल टू 3y प्लस 750, जिस किसी बच्चे ने इतना भी कर दिया है उसको मार्क्स मिलने चाहिए इस लेवल पे, तो ठीक है। बट मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि जब आप फाइनल एग्जाम्स में बैठेंगे, ऐसे क्वेश्चन मेन एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम्स में आएगा, तो आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करें। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, यानी पहली x वाली टर्म वो तो ऑलरेडी है हमारे पास, दूसरी y वाली टर्म होनी चाहिए LHS साइड में, तो 3y को उधर बुला लो, क्या हो जाएगा? -3y, फिर तीसरी कांस्टेंट टर्म होनी चाहिए वो भी LHS में, तो 750 को भी इधर बुला लो, तो क्या हो जाएगा? -750 इक्वल टू RHS में केवल 0 होना चाहिए। सो ये स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लीनियर इक्वेशन मिल गई, और वो बिना स्टैंडर्ड फॉर्म में मिल गई। दोनों में से जिसने इतना किया, एक मिनट रुक जाओ, पहले मुझे खत्म करने दो, ठीक है। इसके आगे लिख दूंगा इज द रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। अब सुनो, अब हो सकता है कई बच्चों ने ये एक्सचेंज करना भूल गए, या याद किया या नहीं किया, तो उनका 750 इधर बैठा रहा होगा, उनका 750 यहां बैठा हुआ होगा, और उनका 3y यहां बैठा हुआ होगा, ठीक है। तो अगर उनका 750 यहां बैठा है और 3y यहां बैठा है, तो उनको भी मार्क्स दे दो। क्यों? क्योंकि प्लस में फर्क नहीं पड़ता कि 3y प्लस 750 कर रहे हैं या 750 प्लस 3y कर रहे हैं, एक में दो जोड़ो और दो में एक जोड़ो, बात एक ही, 3 ही मिलता है। लेकिन अगर यहाँ पे ये माइनस होता, खुदा ना खास्ता यहाँ पे माइनस होता, तो ये गलत हो चुका होता। तो जिन्होंने 750 और 3y इधर लिखा है, उनकी किस्मत अच्छी है कि इस बार प्लस था बीच में, इस बार क्या था?
बीच में प्लस था। तो किसी ने अगर ऐसी इक्वेशन बनाई है x इक्वल टू 750 प्लस 3y तो भी करेक्ट, किसी ने अगर ऐसी बनाई है x इक्वल टू 3y प्लस 750 तो भी करेक्ट, और चाहे से 750 प्लस 3y लिखो या 3y प्लस 750 लिखो, दोनों से स्टैंडर्ड फॉर्म तो यही बननी है, दोनों से स्टैंडर्ड फॉर्म तो यही बननी। अब बताओ क्या डाउट्स? हाँ बोलो। तो फिर गलत है, वेट की को 750 है ही नहीं, सॉल्व हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। दो वेरिएबल में इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आते हैं, एक वेरिएबल की इक्वेशन ही सॉल्व कर सकते हो आप, दो वेरिएबल की इक्वेशन आप सॉल्व, क्योंकि इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आते हैं। तो आप देखो कि ये जो आपके सामने प्रेजेंटेशन है इसमें से कितने स्टेप्स सही है कितने स्टेप्स गलत है। एक आध तो सही होगा, जैसे लेट द, अरे ऐसे मत कर, थोड़ा जालिम मत बन, थोड़ी दयावान बनो थोड़े वो। हाँ एक मिनट मेरी बात सुनो, ये आपके सामने प्रेजेंटेशन है, आपको पता नहीं है वो कॉपी किसकी है, आंख बंद कर लो, नाम तो देखो ही मत, आप मानो आप इन्विजिलेटर हो, थोड़ी सी दया दिखाते हुए जितने मार्क्स देने चाहिए आप दे के खत्म करो, और कुछ बोलो मत, कुछ बोलो मत। हाँ हाँ, अब देखो किसी ने डायरेक्ट अगर इक्वेशन बनाई है, स्टेप्स नहीं लिखी है, तो इस पूरे प्रेजेंटेशन में हम 1.5 नंबर स्टेप्स का मानते हैं और 1.5 नंबर इक्वेशंस का मानते हैं, तो उस हिसाब से आप काट भी दीजिए। क्या हुआ? हाँ तो गलत है ना बेटा, देखो आधा नंबर तो दे ही सकते हो, कुछ तो किया ये, लेट द कॉस्ट ऑफ बेट इतना भी लिखा ही। अपनी सीट पे बैठो, अपनी सीट पे बैठो, अपनी सीट पे बैठो, आधा नंबर दे दो। तो ये तो थोड़ा बहुत सही लिखा है ना। अब अपनी सीट पे बैठो एक मिनट, अरे सीट पे बैठो एक मिनट, सीट पे। एक और चीज उस चीज के बारे में तो चर्चा करना भूल ही गए कि हो सकता है किसी ने बैट की कॉस्ट वाई मानी हो और बॉल की कॉस्ट एक्स मानी हो, ठीक है। तो अगर किसी ने इसे उल्टा माना है तो उसकी इक्वेशन में जहां जहां एक्स है वहां वाई आ रहा होगा, और जहां जहां वाई है वहां पे बस इतना सा ही फर्क पड़ेगा, ठीक है। बाकी सब सेम होगा, जैसे मान लो ये वाली इक्वेशन है तो यहाँ वाई आ रहा होगा, यहाँ 3x प्लस 750 आ रहा होगा, तो वो सही है, वो गलत नहीं है। अगर किसी ने बैट की कोस्ट को वाई और बॉल की कोस्ट को एक्स माना है तो उसकी ये सेकंड वाली इक्वेशन बन जाएगी। 3 नंबर का क्वेश्चन है, कितने नंबर का? हाँ 3 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है हाँ बोलो। तो आधा नंबर दे खत्म करो। हाँ गलत है ना, हाँ गलत है, अब उस हिसाब से कितना पोर्शन गलत है उस हिसाब से आप मार्क्स दो, ठीक है। क्लियर है? बोलो। दामिनी चेक कर लिया, मार्क्स दे दिए, और पूरा सही है तो फिर पूरे मार्क्स देने ही है, थोड़ा बहुत गलत है 2.5 दे दो, और ज्यादा गलत है 2 दे दो, आधा से ज्यादा गलत है 1.5 दे दो। किसी ने स्टेप्स नहीं लिखे केवल इक्वेशन बनाई है तो उसको 1.5 दे दो, क्योंकि आधे मार्क्स स्टेप्स के होते हैं और आधे मार्क्स आंसर के होते हैं। हाँ स्टेप्स के देने ऑब्वियसली, मान लो किसी ने स्टेप सही लिख दी लेकिन उससे क्वेश्चन नहीं हो पाया तो स्टेप्स के तो 1.5 नंबर दोगे ना भाई, ठीक है। ऐसे जालिम मत बनो, तुम्हारा भी नंबर आएगा कभी ना कभी। हाँ तो समझो, तो फिर काटा हुआ है, कुछ है ही नहीं तो फिर तो जीरो ही है, जब कुछ है ही नहीं तो फिर जीरो है, इसमें तो सोचना ही नहीं है, ठीक है। आगे चलो भाई, किसी ने काट दिया तो उसको तो क्या सोचना, जीरो ही दोगे ना भाई, ये तो उसमें क्या मैं बताऊं। ओके चलें सेकंड क्वेश्चन पे। अच्छा मार्क्स देना अपनी जगह, मार्क्स मिलना अपनी जगह, क्वेश्चन समझ में तो आ गया क्या? जिसने जो जो गलती करी अगली बार ये क्वेश्चन आएगा तो नहीं करेगा कोई भी, इस क्वेश्चन से रिलेवेंट और कोई चीज किसी को पूछनी है, ठीक है डन। चलो क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। पूरे पेपर का सबसे सरल क्वेश्चन। क्या करना होता है, अपने को इक्वेशन गिवन है, अपने को इस फॉर्म में पहले तो कन्वर्ट करना है, और फिर कन्वर्ट करने के बाद a की b की और c की वैल्यूज निकालनी है, ठीक है ना। चलिए तो इसको कैसे करेंगे अपन, सबसे पहले तो लीनियर इक्वेशन लिख दी, लेटर से पहला क्वेश्चन कर रहा हूं मैं, तो -7x प्लस 3y बराबर 10। अब जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें तो सारे के सारे लोग एलएचएस में है ना, तो इसमें 10 को इधर भेजना पड़ेगा, भेजना पड़ेगा, तो क्या लिखूंगा मैं इसको, इंप्लाइज -7x प्लस 3y तो अपनी जगह रहेंगे, 10 इधर आएगा तो क्या बनेगा, इक्वल टू 0। तो अब ये जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में दिखाई दे रही है ना, अब मैं क्या करूंगा, कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद द स्टैंडर्ड फॉर्म, कंपेयरिंग द इक्वेशन with the standard form, with the
स्टैंडर्ड फॉर्म दैट इज, अब चेक करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। स्टैंडर्ड फॉर्म ये रही, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। हाँ हाँ भाई, एग्जैक्ट अंग्रेजी के यही शब्द, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है ना। कंपेयर करने के लिए कोई और वर्ड माइंड में आ रहा है, इंग्लिश वोकेबलरी किसी की अच्छी है, और कोई वर्ड भी डाल सकते हैं। रुक जा, खत्म करने दे। ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 कंपेयर करने से वी गेट, हमको क्या क्या मिलेगा, हमको एबीसी की वैल्यूज निकालने के लिए उसने कहा था। तो a कुछ आएगा, b कुछ आएगा, c कुछ आएगा, और वो कुछ क्या आएगा, a की सीट में क्या दिख रहा है माइनस, b की सीट में क्या दिखा 3, और c की सीट में क्या दिखा बोलो। अब बताओ अपने अपने बोलो। तो देखो ना कितनी गलती है, उसको करेक्ट करो। ax प्लस बी वाई प्लस सी लिख दिया तो उसके आगे लिखो इक्वल टू 0 कर भाई इसको। हाँ, वैल्यूज नहीं लिखी तो बेटा इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के आधे नंबर थे और वैल्यूज लिखने के भी आधे नंबर थे, और नहीं लिखी तो आधे काट दो। अब इसको तो इग्नोर कर लो, चलो ये इक्वेशन तो लिखी है ना, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, हाँ ठीक है। हाँ, तीनों एक एक नंबर के बेटा है ना, एक नंबर में से आधा नंबर तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करने का है, मतलब आधा नंबर तो इस चीज का मिलेगा, ये सही से कन्वर्ट हो गया तो, और आधा नंबर इन वैल्यूज का मिलेगा। ठीक है, क्लियर है, ठीक है। अब मान लो कुछ जैसे ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं लिखी, ये दोनों लिख दी, स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं लिखी तो 1/4 काट सकते हो, क्योंकि ये भी जरूरी है स्टैंडर्ड फॉर्म भी लिखना। 1/4 काट सकते हो पूरे एक नंबर में से, ठीक है। चलो सेकंड देखें, 3x माइनस 11y इक्वल टू 9.35 के ऊपर बार। अब स्टेप्स तो सेम ही रहेंगे, बोलो क्या है हमारे पास। क्वेश्चन है 3x माइनस 11y इक्वल टू 5 के ऊपर बार, तो सबको इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस 11y, ये पॉजिटिव है तो इधर आके माइनस 9.35 के ऊपर बार हो जाएगा, और इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये तो हो गई आपके आधे नंबर का जुगाड़, मतलब ये कर रखा हो तो आधा नंबर दे दो, और इसको कंपेयर करके नीचे में एबीसी की ये स्टेप्स तो बीच में सेम ही रहेंगे, ए बी सी। तो देखो ए की सीट में कौन आया, कंपेयर करो, ए की सीट में 3, बी की सीट में बोलो माइनस का 11, एंड सी की सीट में बोलो माइनस 9.35 के ऊपर क्या लगेगा, बार लगेगा। हाँ, तो फिर काट दो आधे नंबर इस क्वेश्चन के, उसके लिख दिए तो उसमें दे दो। ठीक है, ईशानी समझ आ रहा है, मार्क्स दे रहे हो ना, मार्क्स दे रहे हो ना, जिसकी भी चेक हो रही। ठीक है, चलो थर्ड वाला देखो, थर्ड वाला इक्वेशन बोल दो एक बार मुझे। 5x प्लस वाई बाय 7 इक्वल टू 9। अब ये मजेदार है, तो यहाँ ऊपर कर रहा हूं मैं, स्टेप तो सेम रहेंगे, मैं तो केवल स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके एबीसी बता देता हूँ, बाकी बीच के स्टेप तो सेम ही रहेंगे। तो क्वेश्चन है ऊपर ऊपर ही ऊपर देखो, बोलो क्या है, 5x प्लस वाई बाय 7 इक्वल टू 9। ये तो ओरिजिनल गिवन इक्वेशन है। सबसे पहले अपन 9 को इधर बुलाते हैं, सबसे पहले तो आरएचएस को 0 करते हैं, तो 5x प्लस, अच्छा y बाय 7 को क्या मैं 1/7y लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना। y बाय 7 को आप ऐसे मत लिख देना कि सर इसका डिवाइडेड बाय 7 अलग y अलग, इधर कुछ नहीं लिखे तो 1 आएगा फिर, ओके ठीक है। और आगे फिर 9 को इधर बुलाना ही था, तो -9 इक्वल टू, ये तो हो गया आधे नंबर का जुगाड़, और ए बी सी सही है तो आधा और मिल जाएगा। ए क्या होगा 5, बी क्या होगा बोलो, बी क्या होगा 1/7, और सी क्या होगा, ये हो गया आधे बचे हुए नंबर का जुगाड़। हाँ, अब कॉमन सेंस लगाओ ना, स्टेटमेंट ये नहीं लिखा तो आधा नंबर गया, और ए बी सी भी आधे नंबर के हैं, उसमें से भी अगर कुछ गलत है तो 1/4 दे दो या 1/4 काट दो, करो अब मैनेज इतना, तो 1/4 दे दो। अगर एबीसी भी पूरे करेक्ट नहीं है, ए करेक्ट है बी और सी इनकरेक्ट है, तो आधा ना दे के 1/4 दे दो, ठीक है ना। क्या कुछ नहीं किया तो बेटा कुछ मत दो, बढ़िया है, तू तो आराम कर, तो तेरे लिए थोड़े से मेहनत कम हो गई, तेरे को तो शुक्रगुजार होना चाहिए उस इंसान का जिसने कुछ नहीं लिखा, ठीक है।
ओके चलें आगे। विधि आपने टेस्ट नहीं दिया, उसकी कसर अभी पूरी हो रही है, ठीक है ना। इस एनालिसिस क्लास में बैठना भी अपने आप में एक टेस्ट देना है। पूरा चैप्टर भी नहीं बैठे ना अगर आप, और इस एनालिसिस क्लास में बैठ गए, जो फाइनल चैप्टर का एनालिसिस क्लास होती है, पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाता है कि नहीं होता है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होती है। चलें नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पे, कर दूं उसको डिलीट? ओके लेट्स गो टू द थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड था राइट 3 सॉल्यूशंस ऑफ, कहां गया वो हमारा, ये रहा। हाँ क्वेश्चन नंबर 3 था राइट 3 सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। इस लीनियर इक्वेशन के 3 सॉल्यूशन ढूंढ के बताने थे, 3 सॉल्यूशन ढूंढ के बताने थे। अब इसमें क्या होगा, अलग अलग लोगों के अलग अलग आंसर आ सकते हैं, क्योंकि इसका फिक्स आंसर नहीं होता है। तो पहले तो मैं बता देता हूं करना क्या है, फिर एक एक से पूछ लूंगा और वेरीफाई कर लेंगे। अगर करेक्ट होगा तो आप आंसर दे, मार्क्स दे देना, अदरवाइज मत देना। हाँ अरे कुछ नहीं लगेगा, यूं ही कर देंगे, उल्टा आना सबके सारे वो भी रिवाइज हो जाएंगे, है ना। देखेंगे कैसे कैसे बच्चों ने सॉल्यूशंस बनाए हैं, वैरायटी मिलेगी हमको, है ना। टाइम क्या लगेगा, खाना ही तो खाना है घर जाके। बोल के आयो ना, आज तो बोला था मैंने, आज तो ओवर टाइम होगा वैसे भी। तो देखो इक्वेशन है, क्या है इक्वेशन, 3x प्लस 7 डिवाइड बाय 5y माइनस, ठीक है, दिस इज द इक्वेशन, ठीक है। अब देखो एक तरीका तो ये है कि जिस फॉर्म में ये है ना, उस फॉर्म में उठाओ और शुरू हो जाओ। मतलब x की वैल्यू कुछ भी मान ली, लेटर से मैंने x की वैल्यू क्या मान ली, 1। एक बार रुक, चलो 0 नहीं, 0 नहीं 1 मान ली। एक मिनट रुक तो जाओ, अभी सारी चीजें बता दूंगा। लेटर से मैंने x की वैल्यू क्या मान ली, तो जहां पे x है वहां पे 1 लगाओगे ना, ठीक है। तो x कहां पे लगा हुआ है, 3 के आगे, तो 3 के आगे 1 लगा दिया आपने। बाकी चीजों को थोड़ा ना छेड़ना है, केवल x की जगह 1 लगाना है, बाकी चीजों को अनटच। तो 3 इंटू 1 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 5y माइनस 13 बराबर 1। ऐसे कैसे छोड़ दिया आपने, बस x की जगह क्या पुटअप किया 1, बाकी सब सेम है, ठीक है। सॉल्व किया इसको, तो 3 1 जा और 3 प्लस 7 सीधे 10 लिख देता हूं एक बार के लिए मैं, है ना, डिवाइडेड बाय 5y इक्वल टू 1, ठीक है। अब देखो इसके नीचे कुछ नहीं है, तो मैं 1 डिवाइडेड बाय 1 लिख सकता हूं, उसको लिख सकता हूं। अब ऐसा कुछ कभी भी इक्वेशन में आ जाए भी, समथिंग डिवाइडेड बाय समथिंग इक्वल टू समथिंग डिवाइडेड बाय समथिंग की फॉर्म में आ जाए, तो आपको क्या करना होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करना होता है, सिखाया होगा मैडम ने, ऐसे अनजान नजरों से मुझे मत देखो, मैं कोई नई चीज बता दी, कोई बम थोड़ा फेंक दिया, बहुत इजी सी बात है, सिखाई होगी 7th 8th क्लास में, ठीक है। तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 5y माइनस 13 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो का वही नंबर आ जाता है। तो 5y को 1 से कराएंगे तो 5y आएगा, माइनस 13 को भी 1 से कराएंगे तो माइनस 13 ही आएगा। और 10 1 जा 10 दूसरी साइड लिखना है भाई, इसको क्रॉस करके एक साइड लिखना है, उसको क्रॉस करके दूसरी साइड लिखना है, यही रूल होता है, ठीक है। तो फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। तो माइनस 13 उधर जाएगा तो 5y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 प्लस 13 यानी कि 23। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 23 डिवाइडेड बाय, तो सॉल्यूशन तो तैयार है, x कॉमा वाई। जब मैंने x को 1 लिया तो y की क्या वैल्यू निकल के आई, 23 डिवाइडेड बाई 5। अब कोई सर ऐसी अजीब सी वैल्यू क्यों आई, तेरे को क्या मतलब, तेरे को कौन सा इस क्वेश्चन में ग्राफ बनाने के लिए कहा मैंने। अगर मैं कहता इस क्वेश्चन में ग्राफ बनाओ तो आप कंसर्न होते कि यार 23/5 ग्राफ में कहाँ होगा। अभी इस क्वेश्चन में ग्राफ थोड़ा ना बनाना है, केवल सॉल्यूशन ही चाहिए ना। तो फ्रैक्शन में आए सॉल्यूशन तो भी चलने दो, नेगेटिव आए तो भी चलने दो, कैसे भी आए चलने दो। एक मिनट रुक जाओ, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन में ग्राफ बनाना होता तब हम इस 23/5 वैल्यू को ना लाके कुछ और वैल्यू निकालने के बारे में सोचते। अब सुनो, एक तरीका तो ये था जो अभी मैंने बताया कि जो जिस पोजीशन में x की वैल्यू रखना शुरू करो और y की वैल्यू निकालना शुरू करो। दूसरा तरीका ये है कि पहले इक्वेशन का थोड़ा हुलिया सही कर ले। ये मतलब अजीब सी इक्वेशन दिख रही है, इसका थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाए, इस तरीके का इसका हुलिया बनाते। तो अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके गया इसको, तो इसके नीचे वही सेम बात, कुछ नहीं है तो 1 लगा दूंगा। तो 3x प्लस 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x प्लस 7 ही आएगा। दूसरी साइड 5y माइनस 13 को भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5y माइनस 13 ही आएगा। अब आप 5y को इधर बुलाओ, 7 को वहां भेजो, तो 3x, 5y इधर आएगा तो क्या आएगा, माइनस 5y। उधर ऑलरेडी कौन बैठा है, और 7 उधर जाएगा तो -7। तो फाइनली मेरे पास थोड़ी ठीक ठाक हुलिये में इक्वेशन मिल गई, 3x माइनस 5y इक्वल टू -20। अगर आपको उस इक्वेशन को देख के डर लगता है तो इस इक्वेशन में पहले उसका हुलिया सही करके अब x और y की वैल्यूज मानना शुरू कर दो।
वैल्यूज तो वही निकलेगी। अभी भी अगर आप x की वैल्यू 1 मानोगे ना, अभी भी अगर आप इस इक्वेशन में x की वैल्यू 1 मानोगे ना, तो यकीन मानो y की वैल्यू यही निकलेगी, अलग नहीं निकलेगी, क्योंकि इक्वेशन तो सेम ही है, हुलिया ही तो चेंज किया है, कपड़े ही तो बदले उसके, इंसान तो वही है। समझ रहे हो बात को? तो आप इससे अगर वैल्यूज मानना शुरू करो तो भी ठीक, और इस इक्वेशन में कन्वर्ट करके वैल्यूज मानना शुरू करो तो भी ठीक। ठीक है? हाँ, एक मिनट, रुद्र बोल क्या कह रहा था? हाँ हाँ हाँ, एक ही बात है। देखो अगर हम इसको इसके नीचे 1 ना लगाएं तो हम ऐसे भी इसको अप्रोच कर सकते हैं कि इधर डिनोमिनेटर है ना, तो उधर जाके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अपन कैसे लिख सकते हैं, 10 इक्वल टू 5y माइनस 13 इंटू 1, यानी कि वो का वही 5y माइनस, तो चीज तो वही बन रही है, देख इधर भी वही चीज बन रही है, इधर भी सेम ही तो चीज है, तो वो कोई गलत नहीं है। एंजल बोलो, किसी ने? हाँ, 23/5 को पॉइंट में सोल्व कर दो तो ज्यादा ही किया है, कम थोड़ा ना किया है। कर दिया तो भी मार्क्स देने, नहीं किया तो भी मार्क्स देने, करना कंपलसरी नहीं था, अगर कर दिया तो बहुत अच्छी बात है। 23/5 क्या लिखोगे, 5 4 जा 20 बचा 3 30, यानी 5 पॉइंट, लेकिन पॉइंट में करेक्ट कन्वर्ट किया हो, 4.6 ही लिखा हो, 4.7 ना लिखा हो या कुछ गलत ना लिखा हो। बोलो, मुझे भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, अभी आप चेक करो, और डोंट रिवील, ना ही नोटबुक दिखाना है किसी को, अगर नहीं है लिखा हुआ तो मत दो मार्क्स, इसमें क्या सोचना, इसकी तरह आराम करो जैसे कर रहा है। हाँ जी, इधर देखो, अब इधर देखो, स्क्रीन पे देखो। अब बात आती है कि सर उसने तो 1 माना ही नहीं था, उसने तो 2 माना था, उसने तो 3 माना था, तो एक एक करके पूछ लेता हूं मैं। रुद्र बता भाई, उसके क्या क्या सॉल्यूशंस थे? करा ही नहीं तो बात ही खत्म। हाँ बोलो। 1 माना है तो y की वैल्यू 23/5 आ गई। अच्छा, 3 सॉल्यूशन थे, 3 ही नंबर का था, तो हर एक सॉल्यूशन एक एक नंबर का, सिंपल सी बात है। हाँ, x को 1 माना था क्या इसने, y निकाला, 23/5 निकला, करेक्ट हो गया पहला सॉल्यूशन। दूसरा बोलो, x क्या माना? अब देखो 2 के हिसाब से मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूं। देखो 2 अगर मैं यहां रखूंगा, इसमें रख के देखते हैं, तो 3 2 जा 6, 6 उधर गया, -6, तो -26, -26 से -5 डिवाइड किया तो 26/5, चेक करो। तीसरा बोलो, तीसरा किया ही नहीं तो फिर 2 मार्क्स दे दो, 2 ही सॉल्यूशन निकाले इसने। ठीक है, सोचते रहो फिर बताना। हाँ आप बोलो। -10, ओके, -10 रखना है यहाँ, तो -10 इंटू 3 -30, -30 जब उधर जाएगा तो होगा +30, 30 - 20 होगा 10, 10 डिवाइडेड बाय -5 होगा -2, चेक करो। गलत है ना, तो एक सॉल्यूशन गलत हो गया। अब उसका आप बैठे बैठे चेक करो, जब तक मैं दूसरों से पूछ रहा हूँ कि किस स्टेप में गलती है, ऐसे नहीं कि पूरे काट दिए, हो सकता है लास्ट में डिवाइड करते टाइम ही गलती हो, तो कुछ मार्क्स मिलेंगे उसको। ओके ठीक है, अब मैं ये तो कर देता हूँ डिलीट, और इस इक्वेशन को रखते हैं यहीं, और सॉल्यूशंस पूछना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब किसी के सॉल्यूशन अगर यही हो, जैसे किसने 1 माना है 2 माना है, तो इधर से मैच कर लेना और मार्क्स देते रहना, दोबारा पूछने की जरूरत नहीं ना, क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने एक्स की वैल्यू 1 ही मानी होगी, तो कॉमन सॉल्यूशंस भी निकलेंगे। हाँ विधि, आपके पास जिस किसी की नोटबुक है, सॉल्यूशंस क्या है इनमें से ही, या अलग है? किया ही नहीं, वेरी गुड। हाँ नहीं करा, वेरी गुड, ऐसे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। हाँ बोलो, क्या माना है, एक्स 1 माना है तो ये आया, नहीं आया तो चेक करो कहाँ नहीं आया। दूसरा सॉल्यूशन बोलो, 5, अच्छा 5 नहीं आया, 5 को देखो, तो यहाँ लिखता हूँ 5 के हिसाब से। देखो जिस तरीके से मैं ओरली कर रहा हूँ आपको भी आना चाहिए आगे पीछे, 10th क्लास तक एंटर होते होते आपकी स्पीड हो जानी चाहिए कि जिस तरीके से मैं ओरली कर रहा हूँ आपको भी करना आना चाहिए। देखो 5 लिखा एक्स को, इधर इधर देखो स्क्रीन पे, 5 3 जा 15 उधर जाएगा, -15, -15 एंड -20, -35 डिवाइडेड बाय -5 इज +7, चेक करो, सही है? अच्छा किससे पूछा था, हाँ 5,7 सही है, तो कहाँ गलती है वो चेक करो। और अगला एक सॉल्यूशन और बोलो, 8, एक्स की वैल्यू 8 मानी है, ये भी चेक करना कि एक्स की वैल्यू मानी है, कहीं वो वाई की मान रहा हो और तुम जबरदस्त वाई की मानी है, और पिछले में, अरे बोलना फिर, अरे भाई वाई की, सारी वाई की मानी है, इधर भी एक्स की वैल्यू नहीं 1 मानी थी, वाई की वैल्यू 1 मानी थी,
तो फिर तो तीनों ही चेक करने बनते हैं, तीनों ही चेक करने बनते हैं। चलो चेक करते हैं यहां से। देखो y की वैल्यू 1, तो x तो खाली हो गया, y की वैल्यू 1 चेक करो। तो 1 यहां रखा मैंने, 5 बन गया, -5 हो गया ना, -5 उधर गया, +5, +5 -20, -15 डिवाइडेड बाय 3, चेक कर ले। अब फालतू के मार्क्स काटता मतलब पूछ क्या। चलो दूसरा बोलो, किसकी वैल्यू कितनी कितनी, 5 से चेक करते हैं। तो 5 इधर y की जगह रखेंगे, -5 × 5 उधर गया, +25, +25 -20, 5 डिवाइडेड बाय 3, तो गलत है, तो गलत है। तीसरा y की वैल्यू 8 चेक करते हैं। तो 8 × -5 -40, -40 उधर गया, +40, +40 -20, +20, +20 डिवाइडेड बाय 3, यानी 20 डिवाइडेड बाय 3, ये भी गलत है। तो अब आप चेक करो कितना गलत है, उस हिसाब से मार्क्स दो। हाँ आगे बोलो आप। 0 x या y, अच्छा जी x 0 ले लिया, सॉरी लगता है स्क्रीन कम पड़ जाएगी, इतने सॉल्यूशंस निकलेंगे। चलो देखेंगे, x 0 हो गया, तो ये तो टर्म ही खत्म हो गई, ये तो टर्म ही खत्म हो गई ना। तो y की वैल्यू क्या हो गई, -20 बाय -5 यानी 4, करेक्ट है, गलत है? क्या आया आंसर इसका? हाँ तो चेक कर ले फिर तू अपने हिसाब से ना। हाँ चलो अगला सॉल्यूशन बोलो, अगला सॉल्यूशन बोलो। इशिता आप बोलो, एक ही सॉल्यूशन, एक ही किया वो भी गलत। ओके एक मिनट, x5 माना है, x5 से तो निकाला था शायद हमने, कहीं नहीं निकाला क्या? नहीं अभी भी निकाला था, चलो फिर से निकाल लेते हैं। x5 माना तो 15, 15 उधर गया, -15, -35 डिवाइडेड बाय -5 यानी +7, तो उससे बेटा y की वैल्यू 7 आई क्या? ठीक है। दूसरा सॉल्यूशन, दूसरा सॉल्यूशन मनन, x की वैल्यू 10, तो 10 इधर रखा, -50 इधर गया, +50, 50 में से 20 गए, 30 को 3 से डिवाइड किया तो 10, 10, 10। तीसरा सॉल्यूशन किया ही नहीं, दो ही सॉल्यूशन किए, 0, तो 0 के हिसाब से 4 आ रही है, तीनों सॉल्यूशन सही है, तो तीनों 3 मार्क्स दे दो। ठीक है। हाँ ईशानी बोलो, x की वैल्यू 1 तो ये रहा, y की वैल्यू 23/5 करेक्ट है, एक मिनट रुक तुझे। हाँ x की वैल्यू 2 ये रही, 26/5, और x की वैल्यू तीसरी -2, अच्छा ये कुछ नया आया, x की वैल्यू -2, ओके। तो -2 यहां रखूंगा तो ये -6 हो जाएगा, उधर जाके +6 हो जाएगा, -20 + 6 -14 हो जाएगा, और -14 से -5 डिवाइड कराएंगे तो 14/5 हो जाएगा, करेक्ट है? बोलो आप क्या कह रहे हो, समझ में आ गया? ओके चर्चित बताओ, नो कमेंट्स। ओके इधर से बताओ, आप बोलो अहद, 1 x की या y की? तो y ये मिला, 23/5 मिल गया क्या y? मिल गया, करेक्ट है। अगला बोलो सॉल्यूशन, 4 लिया है क्या हमने एक बार भी? चलो 4 से देखते, देखो कितने सारे सॉल्यूशंस पे हम काम कर रहे हैं, कितना हमारा माइंड डेवलप हो रहा है। 4 3 जा 12 उधर जाएगा तो -12 -20, -32 को -5 से डिवाइड कराएंगे तो +32/5 हो जाएगा, ठीक है। 32/5 ही आ रहा है ना भाई के वैल्यू, ठीक है। अगला सॉल्यूशन 2 है ना, क्या 8 तो अभी लिया था ना शायद, x को नहीं लिया y को लिया था, कोई बात नहीं, x की वैल्यू 8 ले लेते हैं। तो 8 3 जा 24, 24 उधर जाएगा -24, -24 -20 -44, -44 डिवाइडेड बाय -5 यानी 44 डिवाइडेड बाय, चेक करो अहद, करेक्ट है? आगे बोलो मनन, 2 मिल चुके हैं, तीसरा बताओ जो नया हो वही क्या, x की वैल्यू -1 चेक करते हैं, -1, तो -3 उधर गया, +3, -20 में से +3 करेंगे तो -17, -17 डिवाइडेड बाय -5 यानी कि 17 डिवाइडेड बाय 5। हाँ एंजल बोलो, किया ही नहीं, आप बोलो किया ही नहीं है क्वेश्चन, आप बोलो। अरे आप लोगों ने किया नहीं किया वो नहीं पूछ रहा हूं, इस पेपर वाले ने नहीं किया, ओके डन, कोई डाउट नहीं। और सॉल्यूशंस निकालना, शायद इतने सॉल्यूशंस तो किसी क्वेश्चन में नहीं निकालेंगे हमने जितने इसमें निकल गए। हाँ
लास्ट में 5y इक्वल टू -17। यस, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? -17/5। अच्छा, 5y इक्वल टू -17 लिख के छोड़ दिया, नहीं तो पूरा नहीं कर पाए। बस माइनस लगाया है, उतनी गलती है, तो 1/4 काट दो आप। ठीक है, ओके, कर दूं डिलीट? चलो जी, अब कौन सा क्वेश्चन है हमारे सामने? 4th। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x, y इक्वल टू 4, 5 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। बड़ा ही आसान क्वेश्चन था। आपको एक इक्वेशन गिवन है 7x - 6y इक्वल टू 2k। इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन गिवन है ऑलरेडी। जैसे पिछले क्वेश्चन में आप सॉल्यूशंस निकाल रहे थे 3-3, इस बार निकालना नहीं है, ऑलरेडी गिवन है। तो आपको एक बहुत अच्छी सी बात बताई थी कि अगर किसी इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन है तो वो सॉल्यूशन उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। आप x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 5 आराम से वहां पे पुटअप कर सकते हो। जैसे ही आप पुटअप करोगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, चलो तो कर देते हैं पुटअप। 7x - 6y इक्वल टू 2k, दिस इज द इक्वेशन। पुटिंग x, y इक्वल टू क्या है? 4, 5 in the given equation, yeah, in the equation, so we will get what we get। तो 7x था, तो 7 इंटू x की जगह क्या पुटअप किया, फिर क्या है माइनस, फिर था 6 इंटू y की जगह क्या पुटअप किया, इक्वल टू क्या आया 2k। अब इसमें से k की वैल्यू निकालनी है। पहले 3 वेरिएबल दिखाई दे रहे थे x, y, k, अब x और y तो न्यूमेरिक बन गए, केवल एक ही वेरिएबल है। और आप जानते हैं एक लीनियर इक्वेशन अगर एक ही वेरिएबल में है तो उस वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं। इन यूनिक सॉल्यूशन आता है, मतलब इनफाइनाइट नहीं आता है। तो 7 4 जा 6 5 जा इक्वल टू 2k। व्हाट इज 28 - 30 -2 की वैल्यू 2k। तो यहां से k की वैल्यू, ये 2 इसके नीचे आ जाएगा, तो -2/2 क्या होता है आंसर, k इक्वल टू -1। इतना सा काम करना था, 3 नंबर पक्के हो जाते। अब आप देख लो जितना कितना गलत है उस हिसाब से मार्क्स काट। हाँ बोलो, लास्ट की मतलब k इक्वल टू -1 नहीं किया, यहां तक ही किया। देखो 1 2 3 4 स्टेप्स में क्वेश्चन सॉल्व हो रहा, यहीं तक किया। 2 मार्क्स दे दो, 2 मार्क्स दे दो, 2 मार्क्स। आपके आपके वाले ने भी 28 - 30 तक ही किया है आपकी शीट में जो है, और आपकी शीट में जो है उसने भी इतना ही किया है। ये दोनों पक्का बगल बगल में बैठे थे। अभी लास्ट में आप मेरे को अलग से बता के जाना कौन मार्क्स चाहिए, अभी मत बोलो कुछ भी, ठीक है। हाँ 2 मार्क्स दे दो। हाँ बोलो चारू। तो उसके लिए पहले तालियां बजाएंगे। ठीक है, अब चुप हो जाओ, इधर देखो बेटा। -2 + 2 0 होता है। -2 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 2 से 2 कटेगा। किसका? रुद्र तेरे को बोला था कि आज टाइम दे के आना, बोला था ना। आज तो उनको बोला हुआ था कि आधा घंटा एक्स्ट्रा बता क्या। आज क्या पेपर का एनालिसिस है, मैं बोल के। अच्छा ठीक है, ओके। तो आप इस चीज के बेटा हाल फिलहाल आधा नंबर ही काटो, 2.5 नंबर दे दो। बट जिस किसी ने भी लिखा है प्लीज ऐसी सिली मिस्टेक्स तो ना करें। k इक्वल टू -1 नहीं लिखा तो क्या लिखा है, यहीं तक छोड़ दिया, यहीं तक छोड़ दिया तो आधा नंबर काट दो, क्योंकि फाइनल आंसर तो वही था लास्ट वाला। ओके। हाँ चर्चित, आपको कोई डाउट ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ तो अभी इसने भी वही बात पूछी थी, लेकिन अब आप दूसरों की सुनते ही नहीं हो ना। इसने भी वही बात करी, पूछी थी कि यहां तक किया है सर, आगे किया ही नहीं है, तो मैंने फिर तो कोई बात नहीं, आधा नंबर काट दो, ठीक है। हाँ माइनस नहीं लगा, k इक्वल टू 1, और यहां तक सही है। मतलब -2/2 इसने भी 0 किया है, मतलब आप दोनों वाला जो है वो भी अगल बगल बैठा था। आप दोनों भी इधर से आके, आप दोनों इधर से आना और आप दोनों इधर से आना, अभी देखेंगे। ठीक है चलो, आप मार्क्स काट दो। मार्क्स तो मैंने बताया ना आपको कितने बोले काटने के लिए, 1/4, तो आप भी उतने ही काट दो, बाकी तो ठीक है।
चले आगे, लास्ट क्वेश्चन। अब लास्ट क्वेश्चन में ग्राफ खोल लो, मतलब आधा बोला है भाई, आधा काटो। आप ये क्यों याद रखे हो कि आपकी कॉपी किसके पास है? मैंने क्या कहा था, पहली शर्त क्या थी कि एंटर होते ही, एनालिसिस चालू होते ही आप ये भूल जाओ कि आपकी शीट किसके पास है। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, दीज मार्क्स डू नॉट मैटर। मैं कहीं भेजने वाला नहीं हूं इस मार्क्स को, कहीं बोर्ड वेबसाइट पे अपलोड नहीं करने वाला हूं, ठीक है? ये केवल एक एक्टिविटी है। देखो मेरी बात सुनो बेटा, आज का मेन फोकस क्या होना चाहिए, किसी भी टेस्ट एनालिसिस का मेन फोकस क्या होना चाहिए कि चलो गलती हो गई सो हो गई, अब तो कर लें। और अब ये छोटी मोटी चीजें, जैसे मैंने किसी के लिए ताली बजवा दी, किसी को डांट दिया, किसी की मजाक भी उड़ जाती है बातों बातों में, तो इसको सीरियस नहीं लेना है। सुनो क्यों, मेरी बात सुनो, एक चीज हमेशा याद रखना एंजल, आपकी मैं कभी किसी बात पे तारीफ करूंगा ना, तो उसके अगली जो चीज मैं सिखा रहा हूं ना, आप 100% नहीं सीखोगे। आपका ध्यान तो यही होगा, मन में लड्डू फूट रहे होंगे, अरे मजा आ गया, ऐसा कॉलर ऊपर हो रहे होंगे, आपका ध्यान नहीं जाएगा। लेकिन अगर मैं किसी भी बच्चे की किसी भी बात पे छोटी मोटी मजाक उड़ जाती है, या जिसको आप कहते हो इंसल्ट कर दी मेरी, ठीक है, अगर ऐसा हो जाता है तो याद रखना वो बात आपको जिंदगी भर याद रहती है। ये रहती है कि नहीं रहती है? अब आप -2/2 = 0 किया था मैंने जिंदगी भर अपने, जिसने भी किया था, अब मैं भूल जाओ किसी ने भी किया था, तो =0 जिसने भी किया था उसको याद आएगा, यार इस बात पे तो मेरे लिए तालियां बजी थी, वो कभी भी उसके हाथ कांपेंगे ये 0 लिखते हुए दोबारा, तो ये बात जिंदगी भर के लिए याद हो गई नहीं हो गई? अल्टीमेट फायदा उसको हुआ कि नहीं हुआ? अल्टीमेट फायदा तो उसको ही हुआ ना, ठीक है? तो क्लास को क्लास तक सीमित रखो, जज्बातों पे मत जाओ। आ जाओ अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। अब लास्ट में दो ऑप्शन थे, दोनों में ग्राफ बनाने थे, राइट? तो पहले तो फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट अपन डिसाइड एनालिसिस कर लेते हैं, जिन्होंने ये अटेम्प्ट किया वो इसको देख लेंगे, और जिन्होंने फिर ये किया उसकी बात कर लेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, हाँ क्या कह रहे हो? अरे जिसकी शीट पे फर्स्ट वाला है वो फर्स्ट वाला चेक कर लो, जिसकी शीट पे सेकंड वाला है सेकंड वाला चेक कर लो। पूछना क्या है, पूछना क्या है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये वाला था, इसमें आपको इसका ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए मैंने आपको कह रखा है कि आप बेटा 3 सॉल्यूशंस निकाल लिया करो, यही कह रखा है। और इस बार आपको 3 सॉल्यूशंस ऐसे निकालने पड़ेंगे जो आपके इंटीग्रल वैल्यू होनी चाहिए। कैसी वैल्यू होनी चाहिए? फ्रैक्शन वाली नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ग्राफ में पॉइंट्स प्लॉट करने में दिक्कत आएगी। तो क्यों ना पहले इस इक्वेशन को थोड़ा सा सुलझा हुआ बना लें। अब देखो कभी भी डिनोमिनेटर्स में चीजें हैं ना और उनको भगाना हो, तो सबसे अच्छा तरीका होता है इन डिनोमिनेटर्स के एलसीएम से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो। इन डिनोमिनेटर्स के एलसीएम से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना? चीजों को याद भी रखते हुए चलना है। तो 3, 2 और 7 का एलसीएम क्या होता है? 3 2 जा 6, 6 7 जा 42 एलसीएम होता है। एलसीएम निकालना सबको आता है? ऐसे निकालते हो ना, 3 2 7, अलग अलग टेक्निक्स होती है, वैसे ऐसे निकालते हो सब लोग? ऐसे निकालते हो एलसीएम? तो 3 1 जा 3, 2 1 7 एज इट इज, फिर 2 1 जा, हाँ कॉमा लगा दे, कोई डैश लगा दे, कोई झंडा गाड़ दे, तेरी इच्छा। 7 1 जा 7, ठीक है? तो 3 2 जा 6, 6 7 जा 42, कुल मिला के 42 एलसीएम आ गया। तो हम क्या करेंगे, इन सबको 42 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हर एक टर्म को, इस टर्म को भी, इस टर्म को भी, इस टर्म को। उससे क्या होगा, डिनोमिनेटर गायब हो जाएंगे। देखो करते हैं, देखो y/3 इंटू 42, फिर इक्वल टू का साइन है, x/2 इंटू 42, फिर क्या साइन है, प्लस का साइन है, तो 5/7 इंटू 42। चेक करो, तीनों को 42 से गुणा कर दिया मैंने, ये कितनी बार गया, 12 बार, ये कितनी बार गया, 21 बार, ये 7 6 जा 42, 12 इंटू वाई, 21 इंटू एक्स, 6 5 जा 30। बन गई इक्वेशन, बन गई। थ्री टू जा 6, हाँ बोलो क्या कह रहे हो? अरे गलत किया है, यस सर, मैं सोचूं कैसे क्या हो गया। 14 3 जा 42 होता है, इसी पे तो नजर जा रही थी मेरी। 14 3 जा 42 होता है, 14y आएगा, अब सही है। अब क्यों बोला? 14y = 21x
+30। देखो मेरे को, मेरी नजर कैसे, मुझे क्यों लगा कि ये गलत है, क्योंकि जब मैं इसको 12 लिख रहा था ना, तो 12, 21, 30 तीनों में से 3 कॉमन आ रहा था। और जब भी अपन ऐसी चीज करेंगे ना कि एलसीएम से मल्टीप्लाई करके छोड़ देंगे, तो उनमें से कुछ कॉमन नहीं निकलता, ऐसा होता है, पर मेरा तो निकल रहा था। तो वहीं से मुझे हिंट लगा कि गलत कर रहा हूं, तो फिर मैंने ओरली फिर से चेक करना उसको शुरू किया। भाई जब भी आप एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दोगे ना सारी टर्म्स को डिनोमिनेटर हटाने के लिए, तो अब जो आंसर्स आएंगे ना उनमें कुछ कॉमन नहीं निकलेगा, और अगर कॉमन निकलेगा तो शायद वो पहले से ही निकल रहा होगा तो निकलेगा। भाई शुरुआत में देखो, यहाँ पे मान लो 2 होता, यहाँ पे 4 होता या 6 होता, तो शुरुआत में 2, 4, 6 में 2 कॉमन था, शुरुआत में ही कॉमन था ना ये, तो वो कॉमन तो फिर एंड तक रहेगा। लेकिन शुरुआत में अगर कुछ कॉमन नहीं था, जैसे यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पे क्या है 1 और यहाँ पे 5, तो 1, 1, 5 में से कुछ कॉमन नहीं था ना शुरुआत से ही, तो एंड में भी नहीं आना चाहिए था। लेकिन मेरा 12 लिखने से इसमें से 3, इसमें से 3, इसमें से 3 कॉमन आ रहा है, तो ऐसा हो नहीं सकता। तो इसीलिए हम, मेरे को डाउट हुआ और हमने क्या कर दिया, इसको 14 कर दिया, सही चेक कर लिया। अब देखो 14, 21, 30 तीनों में से कुछ कॉमन होता नहीं है, ठीक है ना, या तो इन दोनों में से होता है या इन दोनों में से होता है या इन दोनों में से होता है, लेकिन तीनों को मिला के कुछ कॉमन नहीं आ सकता। तो ये हो गई मेरी इक्वेशन। बोलो यहां तक कोई डाउट? इक्वेशन कन्वर्जन में कोई डाउट? ऐसे ही कन्वर्ट करी थी या ऐसे ही एक्स की वैल्यू रखना शुरू कर दी थी? वैसे तो दोनों चीजें सही है। सब गलत है। हाँ जी, चलो सॉल्यूशंस निकालें। 14y इक्वल टू 21x प्लस 30 का सॉल्यूशंस निकालते। इसको डिलीट कर दूं एक बार, ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे भी कर सकते हैं, देखो कि आरएचएस साइड को पहले सॉल्व कर लें, आरएचएस साइड को पहले सॉल्व कर रहे हैं, वो कैसे करेंगे? 7 and 2 का एलसीएम 14, 7 and 2, खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ा हो, अब खड़ा ही रहे, और बैग उतारना मत, बैग उतारना मत। और अभी और कोई हरकत हुई तो सिर पे आ जाएगा बैग, ठीक है। हाँ, 7 and 2 का एलसीएम 14, तो कैसे बढ़ोगे आगे? 2 7 जा 14 होता है, तो 7 into x 7x, और 7 2 जा 14 होता है, तो 2 5 जा 10। तो आरएचएस को मैंने अलग से सॉल्व कर दिया, अब वो का वही काम कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, ऐसे और ऐसे, तो सेम टू सेम वही चीज मिलेगी। y into 14 14y, 3 into 7x 21x, और 3 into 10 30। तो चाहो तो वैसे कर लो, चाहो तो एलसीएम से मल्टीप्लाई करके कर लो, अल्टीमेटली आपको सिंप्लीफाइड इक्वेशन यही मिलेगी। करेक्ट है? अब इस सबको डिलीट करके मैं सिंप्लीफाइड इक्वेशन लिख लेता हूं। बोलो क्या थी, याद है क्या? 14y इक्वल टू 21x प्लस 30, 14y इक्वल टू 21x प्लस 30y, नहीं 30 था, एक तो कांस्टेंट टर्म भी होगी, ठीक है। चलो जी, सॉल्यूशंस निकालते। तो देखो लेट x बी 1। अब याद रखना यहाँ पे आपको एक्स वाई की ऐसी वैल्यू सी सोचनी है जिसमें फ्रैक्शन से बचे रहे। सीधा खड़ा हो, दीवार का सहारा नहीं लेगा। हाँ, एक्स की ऐसी वैल्यूज जिसमें फ्रैक्शन ना मिले। तो सपोज करो आप 1 की बात कर रहे हो, तो अगर मैं 1 ले लूं तो 21 और 30 कितने होते हैं? 51। 51/14 तो कटता ही नहीं है ना, तो कुछ और सोचो। टू भी नहीं कटेगा, और सोचो। 5 से कट रहा है, देखो 14 की टेबल बोलते हैं, 14 1 जा 28, हाँ आगे बोलना क्या हो गया? सही है, ओके। अब देखो इसमें से ये 30 है ना, एग्जैक्टली घटा दो। अब इसमें से तो सब में से 30 घटा दो। सुनो ना, टेक्निक समझा रहा हूं ना आपको सोचने की, और क्या कर रहा हूं। क्योंकि इधर +30 था तो -30 होगा। देखो भाई 14 1 जा 14 कर देंगे तो 30 इसके पास आएगा, तो -30 होगा ना भाई। जैसे सपोज करो मैंने y की वैल्यू 1 रख दी, तो 14 1 जा 14, अल्टीमेटली 30 इसके पास आएगा, तो 14 -30 होगा नहीं होगा? y की वैल्यू 2 रख दो तो 28 -30 होगा। 14 -30 कितना होता है? माइनस, ये बोलो -2, ये बोलो 12, +12, ये बोलो 16, ये बोलो 40, ये बोलो क्या?
अच्छा ये 26 होगा, ये 26 होगा, सॉरी ये तो 40 सही है, ये बोलना जरा 46 54 54 54। अच्छा 98 माइनस 30 68, 112 में से 30 गए क्या 82, ओके, और 126 में से 30 गए तो 96, और 140 में से 30 गए। अब आप ये देखो कि ये जो नंबर्स बचे हुए हैं इनमें से कौन सा नंबर है जो 21 से डिवाइड हो जाता है। -16 से 21 डिवाइड होता है क्या, नहीं, पूरा पूरा नहीं होता। 2 से भी 21 पूरा पूरा नहीं होता। 12 से 21, 26 में से 21 मतलब डिवाइड करना है, 40 डिवाइडेड बाय 21 पूरा नहीं करता, 54 डिवाइडेड बाय 21 पूरा नहीं करता, 68 से भी 21 पूरा नहीं करता, और ऐसे तो कोई भी नहीं कटेगा। 54 से 21 नहीं करता, 68 से 21 नहीं करता, 82 से भी नहीं करता, 96, तो इनमें से तो नहीं कटा, इनमें से तो नहीं कटा। तो फिर आपको आगे के देखो टेक्निक यही है, टेक्निक यही है, इनमें से जनरली कट जाता है। अब ये क्या अटमोस्ट डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन आ गया, तो अगला काम आपको ये कर सकते हो कि और आगे के नंबर्स देखो, और नहीं आ रहा है तो फिर अल्टीमेटली फाइनल क्या डिसाइड करोगे। अच्छा आप उल्टा x को की वैल्यू से सोच रहे हो, तो अगर x को 7 ले लेंगे तो भी देख लेते हैं। तो फिर 21 की टेबल 21 इंटू 7 कितना हुआ, +30 कितना हुआ, 177 डिवाइड बाय 14 कट जाता है क्या। चलो अच्छा एक चीज और, एक वैल्यू अगर आप ढूंढ दोगे, एक वैल्यू जिससे वो पूरा पूरा कट रहा है, तो बची हुई 2 वैल्यू की तो बहुत आसान टेक्निक है। पहली वैल्यू बस आपको इंटीग्रल वैल्यू मिल जाए, फिर दूसरी तीसरी की तो ऐसी टेक्निक बता दूंगा कि वो हमेशा काम करेगी। वो पहली वैल्यू बस ढूंढनी पड़ेगी, जैसे इनसे तो नहीं मिली। अब 21 की टेबल बोलो जरा, 21 बन जा क्या भाई को। अच्छा जीरो तो सोचा ही नहीं, जीरो सोचने से भी कुछ नहीं होगा, 30 भी 14 से डिवाइड नहीं होता। अच्छा 21 बन जा, 21 2 जा, बोलो आगे, 3 जा 63, आगे 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 147, आगे 168, और आगे पूरा 210, अभी बाकी है 189, और उसके बाद फिर 210। अब की बार इसमें 30 जुड़ेगा ना, क्योंकि x अगर 21 इंटू समथिंग होगा तो उसमें 30 जुड़ रहा है, जैसे इधर 30 कम हो रहा था, +30 अब इनमें से जो भी नंबर 14 से डिवाइड होगा तो वो सॉल्यूशन होगा, और फिर भी ना मिले तो फिर आपके सामने और कोई चारा नहीं, आपको डेसिमल वैल्यू लेनी ही पड़े। तो ये अटेम्प्ट किया था क्या किसी ने, किसी ने नहीं किया। ओके 21 + 30, आगे बोलो, आगे बोलो, 135, 156, 177, 198, आगे 9 18 3 219, और आगे 240। अब इनमें से कोई ऐसा नंबर होना चाहिए जो कि 14 से डिवाइड होना चाहिए, चेक करो है क्या। 14 से, इस 14 से डिवाइड होना चाहिए, अगर है तो फिर इंटीग्रल वैल्यू है, और अगर नहीं है तो फिर इसकी कोई इंटीग्रल वैल्यू है भी नहीं, फिर तो अब डेसिमल वैल्यू ही है। इसका कोई सॉल्यूशन इंटीग्रल वैल्यू में एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि होता है तो 1 से 10 में मिल जाता है। कौन सा वाला 42 का है इसमें, 72 14 से डिवाइड होता है। हाँ बोलो, नहीं है, चलो तो फिर तो और तो कोई चारा ही नहीं है। डेसिमल वैल्यूज लो और ग्राफ बनाओ। तो अब x की वैल्यू, अब x की वैल्यू 0 ले लो, अब x की वैल्यू 0 ले लो और ग्राफ बनाना शुरू करो, और कोई चारा नहीं, एक साथ ये ले। हाँ बताओ 14y क्या बनी थी हमारी इक्वेशन, प्लस इज इक्वल्स टू 21x प्लस 30।
तो x की वैल्यू 0 से स्टार्ट कर देते हैं अपन। अब इसमें क्या होगा कि जो ग्राफ बनेगा ना बेटा वो एक्सपेक्टेड बनेगा, एग्जैक्ट नहीं बना सकते, क्योंकि डिवाइड करने पर भी ऐसे नंबर आएंगे जैसे कि समथिंग डिवाइडेड बाय 7। अब जैसे समथिंग डिवाइडेड बाय 2 होता है तो एग्जैक्ट 0.5 पे आ जाता है, लेकिन समथिंग डिवाइडेड बाय 7 एग्जैक्ट नहीं आ सकता कभी, तो एक्सपेक्टेड ग्राफ बनाएंगे हम। क्या तो अगर किस्मत बहुत ज्यादा खराब होगी तो आएगा भी सही, आता भी कई बार x भी 0। चलो बेटा अभी अपन एनालिसिस कर रहे हैं, एग्जाम में हम अक्सर ये सारी चीजें अप्लाई नहीं करते, अगर हमको एक दो बार में क्लिक कर गया तो ठीक है, नहीं तो फिर हम तो डेसिमल वैल्यू निकाल के ग्राफ बना के आ जाएंगे ना। अभी तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि अगर इस तरह ये टेक्निक है ढूंढने की कि एग्जैक्ट वैल्यू कैसे ढूंढी जाती है। ठीक है, लेट x बी 0, सो 14y सॉल्यूशन नंबर 1 इक्वल टू 21 इंटू 0 बोलो प्लस 30, यानी कि 0 प्लस 30 यानी कि 30, ये नहीं 14y की वैल्यू है ये, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 30 डिवाइडेड बाय 14, इसको काटेंगे हम, किससे कटेगा 15 बाय 7, देयरफॉर x, y इक्वल टू x की वैल्यू क्या रखी 0, तो 15 बाय 7। ठीक है, सेकेंड सॉल्यूशन में x की वैल्यू ले लो आप, क्या लें बताओ 2, ओके 2, लेट x बी 2, लेट x बी 2, तो 14y 21 इंटू 2, 21 इंटू 2 प्लस 30, यानी कि 21 2 जा कितना होता है 42 प्लस 30, 42 प्लस 30 72, और 14y की वैल्यू 72 आ गई, तो y की वैल्यू हो जाती है 72 बाय 14, 2 से काटो तो 2 3 जा 6, 36 बाय 7। हाँ नहीं कटेगा तो नहीं, हो तो कटता तो उधर ही आ जाता, डेसिमल में ही सोचना पड़ेगा, 2,36 बाय 7, एक बार के लिए ऐसे लिख लो। और तीसरा सॉल्यूशन बोलो कोई एक जना, अब नेगेटिव ले लो एक आध, -2, ओके -2 लेते हैं, -2 लेते हैं, ठीक है, तो लेट x बी -2, ओके, तो x की वैल्यू -2 रखेंगे तो 14y इक्वल टू 21 इंटू -2 करना पड़ेगा प्लस 30 तो है ही, ओके, तो 14y की वैल्यू आ गई 21 इंटू -2 क्या होता है प्लस 30, कितना होगा ये -12, 14y की वैल्यू -12, तो y की वैल्यू तो ये हो जाएगा 6 -6/7, ओके, देयरफॉर x, y इक्वल टू x की वैल्यू -2 रखने से y की वैल्यू, ठीक है, हाँ किसने कुछ पूछा क्या, ओके, चलो टेबल बनाते हैं, जगह इतनी सारी है और कितनी जगह चाहिए तेरे को, बोलो क्या क्या वैल्यूज ली थी, x की तो हमने ली थी 0, 2 और -2 राइट, और y की क्या क्या आई थी, 0 रखने से क्या आई थी 15 बाय 7, 2 रखने से 36 बाय, और -2 रखने से क्या -6/7, ओके। अब देखो आपको ये सोचना पड़ेगा अंदाजन वैल्यू, देखो 15 बाय 7 अंदाजन किसके बराबर होगा, तो देखो 15 बाय 7 करूंगा तो 7 2 जा एक्सपेक्टेड वैल्यू, दो डेसिमल प्लेस में हम सोच लेते हैं ना, ये y की थोड़ी सी एक्सपेक्टेड वैल्यू और निकाल लेते हैं, 15 बाय 7 यानी 7 2 जा 14, और बचा 1, 1 के आगे 0 लगेगा 10, तो 7 1 जा 7, तो अंदाजन 2.1 के आसपास आपको सोचना है, ठीक है, इधर आ जाओ 36 बाय 7 यानी 7 5 जा 35, अगेन 1 बचा, 1 के आगे 0 लगाया 10, तो 7 1 जा 7, ये माइनस में तो माइनस का माइनस, और 6 बाय 7 क्या होगा 6 बाय 7 करेंगे जब हम, तो पॉइंट लगा के 0, 7 8 जा 56, तो अंदाजन क्या आया ये 0.8, माइनस का 0.8, 6 को 7 से डिवाइड कराएंगे तो 0.8 आएगा ना, ठीक है, ओके, तो अब ये हमारी वैल्यूज हैं एक तरीके से, चलो ग्राफ पे चलते हैं और देखते हैं किस तरीके की ये लाइन बनती है। मानता हूं कि इस टाइप का क्वेश्चन आपके लेवल पे नहीं आएगा, बट आना तो आपको, करना तो आना चाहिए ना, क्या तो इंटरेस्ट वाली चीजें करने के लिए थोड़ा आती है एग्जाम, इंटरेस्ट के हिसाब से चलते तो एग्जाम ही ना देता बच्चा, बोला इंटरेस्ट ही नहीं एग्जाम देने में, है ना, हमारे जैसे मास्टर भूखे मार दे तो, है ना, ओके, हाँ चुप हो जा, चुप 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 चुप, हाँ देखो x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 2.1, तो
अंदाजन वैल्यू लगाते हैं, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2.1 लगभग यहाँ पे अंदाजन, ठीक है। ओके, देखो आप ग्राफ बनाते तो बना लेते, ऐसी बात नहीं कि बनता ही नहीं, अंदाजन लगा के लाइन खींच के, और वही आंसर मानना जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली एग्जैक्ट तो कोई भी नहीं निकाल सकता इसमें, तो आपके एक्सपेक्टेड वैल्यू ही आपका आंसर मानी जाती और उस पर मार्क्स मिल जाते। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज इंपॉसिबल नहीं होती। 2 के साथ क्या लेना है कॉम्बिनेशन, 5.1, तो x पे 2 कदम चले, 1 2 और 5, 5.1 कदम ऊपर चलो, तो 5.1 लगभग आएगा यहाँ पे, एक्सपेक्टेड है, ये भी अंदाजन है। और एक लास्ट सॉल्यूशन है हमारे पास कि -2 के साथ -0.8, तो -2 यानी 2 कदम नेगेटिव चला और फिर 0.8 कदम नीचे चला, दोनों ही माइनस है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आऊंगा, लगभग यहाँ आके 0.8 यहाँ आएगा, 1 से थोड़ा पहले, 1 से छोटा होता है ना 0.8, तो यहाँ आएगा। तो देखो 1 2 3 करीब करीब तो एक लाइन में है ही सही, और ऐसे क्वेश्चन में अगर आपके करीब करीब वो एक लाइन पे ना हो, हल्का फुल्का बाहर जा रहा हो, तो आप उसको एडजस्ट करके एक लाइन में लगा देना, क्योंकि वैसे भी एक्सपेक्टेड ग्राफ ही एग्जैक्ट ग्राफ बन ही नहीं सकता, समझे। देर बाद आवाज निकली तेरी, ये क्वेश्चन देखो बना कि नहीं बना, तो डेसिमल वैल्यूज पे भी आप लाइन खींच पाओगे, ऐसी बात नहीं है, थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करो। वो एक अलग बात है, नहीं करा, देखो एग्जाम में अगर आपके पास ऑप्शन है कि ये क्वेश्चन को छोड़ दो, तो मैं भी यही सजेस्ट करूंगा कि छोड़ देना, बट एटलीस्ट घर जाके तो ट्राई करना चाहिए था। कितने बच्चे जिन्होंने घर जाके ट्राई किया था, तो सोचा क्यों, आगे भी बढ़ते ना। बोलो पहला पॉइंट क्या था, पहला पॉइंट है 0,2.1, दूसरा पॉइंट है 2,1, तीसरा पॉइंट बोलो -2, -0.8, तो ये हो गया सॉल्यूशन, और ये आपकी लाइन बन गई। आगे लास्ट क्या हुआ, हाँ बताओ, ये किया है किसी ने अटेम्प्ट, लाओ दो, लाओ, क्या कहाँ के किया है सर, ये वाला, तो इसने सेकंड वाला अटेम्प्ट किया हो सकता है, आपको क्या पता भाई, पढ़ना तो शुरू करें। चलो एक बार इसका एंड में लेके आना, एक बार लास्ट क्वेश्चन तो देखें, इसके 2 ऑप्शन थे ना बेटा, तो ग्राफ दूसरा होता ना, अगर सेकंड ऑप्शन भी करा होता भाई इसमें क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है, तो 5 का सेकंड वाले पार्ट का भी तो सॉल्यूशन हो सकता है, नहीं है, 5 का फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्टेड किया, ऐसा कहाँ लिखा है इसमें, हो सकता है सेकंड क्वेश्चन अटेम्प्टेड हो, ठीक है ना, एक बार बैठो। हाँ जी, चलो इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, डिलीट कर दूं, ओके। तो कल को अगर एग्जाम में खुदा ना खास्ता ऐसा क्वेश्चन आ जाए, तो छोड़ के नहीं आना है, मतलब ऑप्शन हो तो छोड़ देना, बाकी अगर ऑप्शन नहीं आए तो ये सोच के भी मुझसे होगा नहीं, छोड़ के नहीं आना, इस तरीके से डेसिमल वैल्यूज पे एक्सपेक्टेड ग्राफ बना के आना है, ओके। चलिए अब इसका सेकंड पार्ट, गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस इक्वेशन। अब ये क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में ही डिस्कस किया था, एग्जाम से जस्ट एक दिन पहले, राइट, फिर भी बहुत सारे बच्चों को इसमें डाउट हुआ। देखो सबसे पहली चीज, जब भी आपके पास एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें एक ही वेरिएबल है, जिसमें एक ही वेरिएबल है, तो उसका 1 वेरिएबल में भी ग्राफ बन सकता है और उसका 2 वेरिएबल में ग्राफ। लेकिन अगर ऐसी इक्वेशन हो जिसमें 2 वेरिएबल हैं, जैसे कि मान लो यहाँ y लगा दूं, यहाँ पे क्या लगा दूं y, तो अब इसका 1 वेरिएबल में ग्राफ नहीं बन सकता, इसका 2 वेरिएबल में ही ग्राफ बन पाएगा। एक ये चीज समझ में आई, जैसे अभी पहले वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया तो उसमें 2 वेरिएबल है ना, तो 2D ग्राफ ही बनाया ना हमने, उसमें आप चाह के भी 1 वेरिएबल ग्राफ नहीं बना सकते, लेकिन 1 वेरिएबल है तो फिर दोनों में बन सकता है, 1 वेरिएबल में भी और 2 वेरिएबल। अच्छा करते कैसे हैं इसको, सबसे पहले हम इस गिवन इक्वेशन में जो छुपा हुआ वेरिएबल है उसकी वैल्यू निकालते हैं। क्या निकालते हैं इसकी वैल्यू, कैसे, 10x इक्वल टू 19 उधर जाएगा तो 47 माइनस 19 कितना होता है 28, तो x की वैल्यू हो जाएगी 28 डिवाइडेड बाय 10 यानी कि 2.8, ये x की वैल्यू आ गई। तो अब हमारे लिए इक्वेशन केवल ये है, याद करो 1 वेरिएबल की इक्वेशन कुछ ऐसी होती थी, या तो x इक्वल टू a या फिर y इक्वल टू a, बोला था ना एंजल, इधर देखो, या तो इक्वेशन ऐसी होती थी x इक्वल टू a या फिर y,
जो x इक्वल टू a टाइप की इक्वेशन होती थी वो y वेरिएबल के पैरेलल ग्राफ बनता था, y एक्सिस के पैरेलल ग्राफ बनता था, और जो y इक्वल टू a टाइप की इक्वेशन होती थी वो x एक्सिस के पैरेलल ग्राफ बनता था। अभी किस टाइप की है ये, x इक्वल टू a टाइप की है या y इक्वल टू a टाइप की है? x इक्वल टू a टाइप की है ना भाई, ये इक्वेशन इसमें से ही तो बनी है, तो ये x इक्वल टू a टाइप की इक्वेशन है कि नहीं है? तो यानी कि इसका ग्राफ कहाँ बनेगा, y एक्सिस के पैरेलल। लेकिन वो तो 2 वेरिएबल का ग्राफ है ना, जिसमें x एक्सिस y एक्सिस आती है वो किस टाइप का ग्राफ है, वो 2 वेरिएबल का ग्राफ है। बात करते हैं सर 1 वेरिएबल में कैसे बनेगा, तो 1 वेरिएबल में हमने क्या बताया था, ड्रॉ ए नंबर लाइन, ड्रॉ ए। अच्छा 1 वेरिएबल का क्वेश्चन आप जरूरी नहीं ग्राफ शीट में करो, आप आपकी नॉर्मल शीट में भी कर सकते हो, एक नंबर लाइन ही तो बनानी है। लेटेस्ट से मैंने नंबर लाइन बनाती, सेंटर पे 0 रख देंगे, कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स डाल देंगे एंड कुछ नेगेटिव पॉइंट डाल देंगे, और इसमें 2.8 को डिनोट कर देंगे। तो 2.8 कहाँ आएगा, 2 और 3 के बीच में 8 छोटी लाइनें काउंट कर लूं, 1 2 3 4, यहाँ पे कहीं आएगा तो लिख दूंगा x इक्वल टू 2.8। ये तो हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर। बताओ कोई डाउट? चारू, ये तो हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर, x इक्वल टू 2.8। ये 2 वेरिएबल का ग्राफ बना है, अभी 2 वेरिएबल की बात कर रहा हूं। अब 2 वेरिएबल में क्या करेंगे, हाँ 2 वेरिएबल में क्या करेंगे हम, ग्राफ शीट पे चल, हाँ पूछना। फोर्टीन बाय 5 करके और फिर 14.5, गलत है, 14/5 14.5 नहीं होता। हाँ 3 नंबर का क्वेश्चन था, तो 1 नंबर का ये है, 2 नंबर का ये है, क्योंकि इसमें तो केवल 1 नहीं, सुनो सुनो मेरी बात सुनो, 1 नंबर का तो ये काम होगा कि 10x + 19 से आपने ये कन्वर्ट कर लिया x इक्वल टू, 1 नंबर की ये बात और 1 नंबर की ये बात, हो गए 3 नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन। जिसने ये इक्वेशन इसको कन्वर्ट करके ये कर दी उसको 1 नंबर, फिर जिसने 1 वेरिएबल में यानी नंबर लाइन ड्रॉ कर दी और 2.8 को डिनोट करा दिया उसको दूसरा नंबर, और जो अभी 2 वेरिएबल्स में भी ग्राफ बनाना है उसको तीसरा नंबर। तो अब आपके सामने ये इक्वेशन है x इक्वल टू व्हाट, 2.8। तो इस इक्वेशन में x दिखाई दे रहा है, तो जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, कैसा बनेगा? अरे इतनी बार चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं कि x गिवन है तो y एक्सिस के पैरेलल बनेगा, और कहां से बनेगा, जहां पे 2.8 है। तो 2.8 देखो 2 3 इसके करीब यहाँ पे आएगा, तो इसकी सीध में 2.8 यहाँ रहा है, एक लाइन खींच दूंगा y एक्सिस के पैरेलल, 2.8 2.8, ठीक है। इसके सामने क्या लिख दूंगा मैं, ये ऐसे कैसे कि x इक्वल टू 2.8, ये इसका सॉल्यूशन। ये काम जिसने कभी एक सीधी लाइन खींच दी 2.8 पे उसको तीसरा नंबर भी मिल जाएगा। 1 नंबर इक्वेशन कन्वर्ट करने का, x की वैल्यू निकालने का, 1 नंबर नंबर लाइन ड्रॉ करने का, उसमें x इक्वल टू 2.8 मार्क करने का, और आखिरी नंबर इसमें। अब सब लोग एक एक करके अपना अपना टोटल लेके मेरे पास आएंगे, नहीं चर्चे क्लास में आएगा, खड़ा हो जाओ, सब जाएंगे उसके बाद भेजूंगा तो। ओके एक बार इसको एंड कर देते हैं, थैंक यू सो। अच्छा फिर भी कोई डाउट है तो आप अकेले में आके पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, बाय। कल से नया चैप्टर शुरू करेंगे, हीरोन्स फॉर्मूला, गेट रेडी, हीरोन्स फॉर्मूला चैप्टर नंबर 12।